काश मैं अनपढ़ ही होता। भाग 2। शंकर दयाल ने कहा, अरे ऐसे तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता। अरे हम अपने घर में अनपढ़ लोगों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तुम इसकी चिंता छोड़ो, यह तो है ही धरती का बोझ, पढ़ा पढ़ा खाता रहता है। कभी कभी तो हमें लगता है काश यह हुआ ही नहीं होता, तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती। शंभू ने शंकर दयाल को समझाते हुए कहा, ऐसे मत बोलो, लड़का सयाना हो गया है, कहीं आपकी बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। शंकर ने जवाब दिया, अरे कर ले जाके, तो क्या फर्क पड़ेगा हम पर। अरे हमारे तो दो दो पट्टे कमा रहे हैं। अरे कल मरे तो आज मर जाए, कम से कम धरती का बोझ तो कम हो जाएगा। शंकर दयाल की एक एक बात मोहन को अंदर तक तोड़ रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आज उसने अपने जीवन को खत्म करने का अंतिम निर्णय ले लिया था। आज उसने एक बड़ी सी रस्सी ले ली और चारा लेने के बहाने से घर से निकल गया और खेत पर बड़े नीम के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। जब रात अधिक हो गई और मोहन घर वापस नहीं लौटा तो शंकर दयाल ने आस पास पड़ोस में पता किया। पता करने पर पता चला कि वह खेत से चारा लेकर वापस ही नहीं आया था। अब शंकर दयाल खेत पर गए। वहां वह नीम के पेड़ की तरफ देख रसन्न रह गए, क्योंकि नीम के पेड़ पर मोहन की लाश झूल रही थी। गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और वहां उपस्थित लोगों ने मोहन की लाश को नीम के पेड़ से उतारा और उसका क्रियाकर्म किया। परंतु इतना कुछ होने के बावजूद शंकर दयाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही जिंदगी जीने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। जो बेटा डॉक्टर था उसकी पत्नी भी डॉक्टर, और जो बेटा पुलिस में था उसकी पत्नी भी पुलिस वाली। समय के साथ साथ शंकर दयाल की उम्र काफी ढल चुकी थी। उसके हाथ और पैर उसका साथ नहीं देते। कोई भी काम करने पर उसकी हाँफी फूल जाती। बड़े बेटे ने शहर में एक अस्पताल खोल लिया और दोनों मियाँ बीवी शहर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई, तो उसने अपनी पत्नी की भी पोस्टिंग उसी शहर में करवा ली। अब दोनों मियाँ बीवी जाने की तैयारी में जुट गए। तभी शंकर दयाल वहां आकर के अपने छोटे बेटे रोहन से कहा, बेटा बड़े बेटे और बहू तो हमें छोड़कर चले गए, अब तुम लोग भी जा रहे हो, अब हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे। बेटा ऐसा करो, हमें भी अपने साथ ले चलो। रोहन ने प्रत्युत्तर में कहा, बापू आप जानते तो हैं शहर का वास्ता है, अभी लोग खुद किराए पर रह रहे हैं और आपको कैसे रखेंगे। वैसे भी बापू हमारे पास यह इतना बड़ा घर इसके किसके हवाले छोड़कर जाएंगे। शंकर दयाल ने निवेदन किया, बेटा इतने बड़े घर में मैं अकेला रहकर क्या करूँगा। अरे मुझसे तो कुछ किया भी नहीं जाता, मेरी देखभाल कौन करेगा। रोहन ने शंकर दयाल को समझाते हुए कहा, बापू आप चिंता मत करो, मैं इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर ले रहे हैं। बस वह यहाँ से घर बेचेंगे और वहाँ नया घर खरीद लेंगे। हाँ बापू, यही 2-4 दिन में सेठ इस घर को खरीदने आएगा। आप घर के कागजात पर साइन कर देना और सेठ से 3 लाख रुपए भी ले लेना और शहर चले आना। और जब शहर पहुंच जाओगे तो यह रहा मेरा नंबर, हमें कॉल कर देना। मैं तुम्हें लेने या आ जाऊंगा। आप चिंता मत करो, बस 2-4 दिन की ही तो बात है। और फिर रोहन शंकर दयाल को अपने गले से लगाता है
और उसके पैर छूकर वहां से चला जाता है। आज इतने बड़े घर में शंकर दयाल अकेला था। जब उसे भूख लगी तो उसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा। बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ थी कि जो आटा भी सही से गूंदा न जाए। आज उससे अपने बड़े बेटे मोहन की याद रह रह कर आ रही थी। यादों का सैलाब जब ज़्यादा हो गया तो उसे अपनी आंखों के सामने मोहन का अक्स नजर आने लगा। वह मोहन का आटा गूंदना और रोटी बनाना एक एक करके सभी दृश्य उनके आंखों में तैरने लगे। उसकी बूढ़ी आंखों में आज आंसू झलक उठे और मन से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी कि काश आज मेरा अनपढ़ ही होता तो उसकी शादी होती और एक अनपढ़ बहू इस घर में आती। कम से कम वह अपने घर में तो रहती और खाना बनाती। मोहन मेरा घर का सारा काम करता और मैं पहले एक की तरह कुर्सी पर डालकर बैठकर अखबार पढ़ता। परंतु अब सपने तो सपने देखते ही रह गए। बाला क्या है, जो कुछ उसने किया आज वह उसके सामने था। 2-4 दिन यूं ही गुजर गए और 2 दिन भी आ गए। जिस दिन सेठ ने रुपए देने के लिए कहा था, सेठ ने घर के कागज पर साइन करा लिए और शंकर दयाल को 3 लाख रुपए दे दिए। रुपए मिलते ही शंकर दयाल शहर जाने की तैयारी कर ली और शंकर दयाल ने रोहन को फोन करके सब बता दिया कि वह बस स्टैंड पर उसका इंतजार करेंगे। कहे मुताबिक शंकर दयाल वहां पहुंच गए और बैठकर रोहन का इंतजार करने लगे। तभी वहां रोहन आ गया और शंकर दयाल के पास आकर कहा, बापू आप पैसे लाए हो ना, मुझे दे दो। वह जो मैंने नया घर खरीदा है उसका मालिक अभी रुपए मांग रहा है। अगर मैंने उसे अभी रुपए नहीं दिए तो वह अपना घर किसी और को बेच देगा। शंकर दयाल ने रुपयों का बैग झटपट से रुपए रोहन को दे दिया। रोहन ने अपने रुपए लेकर शंकर दयाल से कहा, बापू आप यहीं बैठो, मैं सेठ को अभी रुपए देकर आता हूँ। और रोहन अपने बापू को वहीं बैठाकर रुपए लेकर वहां से चला गया और शंकर दयाल वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगा, यानी अपने बेटे रोहन का। समय धीरे धीरे काफी बीत चुका था, परंतु रोहन अभी तक वापस नहीं आया था। शाम होने को थी। शंकर दयाल बहुत ही चिंतित था कि रोहन अभी तक नहीं आया। उससे रहा नहीं गया तो उसने एक राहगीर से वही फोन नंबर लगवाया जो उसे रोहन ने दिया था, परंतु फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। जब शंकर दयाल की चिंता और भी अधिक बढ़ चुकी थी, वह हताश बैठा ही हुआ था कि तभी उसे एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी जिस पर रोहन बैठा हुआ था। वह दूर से ही रोहन को आवाज लगाने लगा, परंतु रोहन शंकर दयाल को पास से देखता हुआ निकल गया। आज रोहन ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया था जिसकी उम्मीद शंकर दयाल को बिल्कुल भी न थी। अब शंकर दयाल वहीं बैठकर रोने लगा। अब अंधेरा काफी ढल चुका था। शंकर दयाल के पास 100 रुपए थे जो उसके घर वापस जाने के किराए के लिए उपयुक्त थे। शंकर दयाल बस में बैठकर घर आ गया। घर क्या गांव आ गया, क्योंकि अब घर तो सेठ का हो चुका था। अब उसके पास घर नहीं था तो रात को अकेले गांव की चौपाल पर बैठकर काफी देर तक रोता रहा। फिर अपने आंसू पोंछकर उठा और हाथ में एक रस्सी लेकर उसी नीम के पेड़ के पास गया जहां मोहन ने आत्महत्या की थी। उसी पेड़ के नीचे बैठ के दहाड़े मारकर रोने लगा
और रोते हुए कहा, बेटा मोहन, आज मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। आज तेरा बाप इतना बूढ़ा हो गया है कि अपने हाथों से अपने लिए खाना भी नहीं बना पाता है। आज बहुत अरसे हो गए हैं तेरे हाथ का खाना खाए हुए। आज फिर से तेरा बाप तेरा हाथ का खाना खाना चाहता है। खिलाएगा ना बेटा? आज मेरा बाप तेरे घर खाना खाने या रहा है। तू अपने घर अभागे बाप को अपने घर से स्वीकार करेगा ना? कहीं अपने भाइयों की तरह मुझे निकाल मत देना। इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा और अंत में उसी नीम के पेड़ पर रस्सी डालकर फांसी लगा ली है। 5-6 मिनट तक वह फड़फड़ाया और फिर एकदम शांत पड़ गया। उसकी गर्दन नीचे को लटक गई और वह अंतिम धाम को चला गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पढ़कर क्या शिक्षा मिलती है? अगर कहानी आपको समझ में आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नया इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।